हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं खुद बिज़ी थी, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी तो टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो आएंगे, तो आपको वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। चलिए आज हम जो रेवेन्यू का जो एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आगम जो होती है, जो फर्म का जो रेवेन्यू होता है वो तीन तरह का होता है, जिसमें टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू को काउंट किया जाता है। तो जो कुल रेवेन्यू है, यानी जो टोटल रेवेन्यू जो होती है एक फर्म की, वो क्या होती है, एक फर्म या उत्पादक को अपनी समस्त उत्पादित वस्तुओं को बेचने से जो मुद्रा प्राप्त होती है उसे टोटल रेवेन्यू कहते हैं। जो एक फर्म होती है, वो जो अपना सारा सामान बेचने के बाद जो उसे टोटल जो मनी मिलती है उसे टोटल रेवेन्यू कहा जाता है। अब टोटल रेवेन्यू को कैसे काउंट कर सकते हैं, कैसे हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। टोटल रेवेन्यू का जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रोडक्शन इनटू प्राइस इनटू क्वांटिटी। वस्तु की जो कीमत है, वो वस्तु की जो बेची गई मात्रा है, उसे टोटल रेवेन्यू ज्ञात किया जा सकता है। टोटल रेवेन्यू को बस इतना सिंपल ही है कि टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू क्वांटिटी। ठीक है, आप इतना सा याद रखिए, बस ये काफ़ी है। इसके बाद आता है इसमें औसत आगम। औसत आगम क्या होता है, कुल आगम को बिक्री की गई वस्तुओं की कुल इकाइयों से विभाजित करके औसत आगम को ज्ञात किया जा सकता है। औसत आगम क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू जो क्या होती है, जो टोटल रेवेन्यू जो एक फर्म को मिली है उसमें जो क्वांटिटी है, वस्तु की जो मात्रा है उसका भाग दे दिया जाता है, यानी उसको डिवाइड कर दिया जाता है, तो एवरेज रेवेन्यू आ जाएगी उसकी। ठीक है। अब प्रश्न ये है कि औसत आगम वस्तु की कीमत से भिन्न होती है अथवा ये दोनों एक धारणा है। देखिए, इसमें ऐसा होता है, क्या होता है, यदि विक्रेता पदार्थ की विभिन्न इकाइयों को समान कीमत पर बेचता है तो उसकी औसत आगम कीमत के समान होती है। कोई विक्रेता है, वो अपना सारा सामान हर मार्केट में एक ही कीमत पर बेच रहा है। ठीक है, तो उसकी जो एवरेज रेवेन्यू होगी वो कीमत के बराबर होगी। लेकिन जब वह वस्तु की अलग अलग इकाइयों को अलग अलग कीमतों पर बेचता है तो उसका जो एवरेज रेवेन्यू होगा वो कीमत के बराबर नहीं होगा। जैसा कि हम जानते हैं, विक्रेता का मांग वक्र वस्तु की विभिन्न कीमतों पर विक्रेता द्वारा खरीदी गई मात्राओं को व्यक्त करता है। मांग वक्र जो होता है, एक डिमांड कर्व जो होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, आपको पता ही होगा। तो वो क्या होता है, वो अपना मतलब अलग अलग प्राइस लेवल पे अलग अलग क्वांटिटी को दिखाता है कि पर्टिकुलर एक प्राइस लेवल पे वो एक कस्टमर कितना क्वांटिटी परचेज करेगा। इसलिए औसत आय अथवा कीमत को भी प्रकट करता है, यानी वो जो डिमांड कर्व है वो प्राइस को भी व्यक्त करता है, प्रकट करता है। इसका कारण ये है कि क्रेता द्वारा दी गई कीमत विक्रेता के लिए आय होती है। इसका स्पष्ट कारण यही है कि क्रेता यानी कस्टमर, यानी जो खरीदार है, वो कोई चीज़ खरीद रहा है तो ऑब्वियसली उसके वो जो पे कर रहा है तो सामने वाले के लिए तो इनकम ही हुई ना। फर्म का औसत आय वक्र वास्तव में उपभोक्ता का मांग वक्र होता है, जो एक मिनट में बताती हूँ आपको। ये जो है, एक मिनट रुक जाइए, जस्ट अ मिनट। चलिए, इसको हम है ना बाद में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जब मैं डायग्राम वाला
इसमें जो डायग्राम है, जो रेवेन्यू के जो इंटर रिलेशन है, जब हम वो डिस्कस करेंगे तब मैं उसमें आपको बता दूंगी कि उपभोक्ता का मांग वक्र कैसे एक फर्म का औसत आय वक्र होता है। ठीक है, अभी अपन बेसिक चीज समझ रहे हैं सिर्फ। अब इसके बाद आएगा इसमें जो है, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू के बाद इसमें हम देखेंगे कि इसकी जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है वो क्या होती है, सीमांत आगम क्या होता है। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को बेचने से कुल आगम में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत आगम कहते हैं। मान लीजिए एक फर्म है, वो 20 मतलब 20 इनपुट लगा रही है, लेकिन उसने मान लीजिए कि 21 इनपुट लगाए अपनी फर्म प्रोडक्शन के लिए, तो उसको कितनी आय मिली? तो वो जो 21V जो उसने लगाए है, उसको उससे जो इनकम होगी उसको सीमांत आगम कहेंगे, यानी मार्जिनल रेवेन्यू कहेंगे। ठीक है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू एन, एन यानी कि नंबर्स, जितने भी नंबर उसको मिल रहे हैं टोटल रेवेन्यू के। ठीक है, वो टोटल रेवेन्यू N-1। ठीक है, तो इसमें क्या है, N-1 इकाइयाँ बेचने पर कुल आय जो प्राप्त होती है, जो एक अतिरिक्त इकाई है उसको बेचने पे टोटल रेवेन्यू में क्या इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो देख लीजिए। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू चेंज इन टोटल रेवेन्यू एंड चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी चेंज की तो टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आया वो ही मार्जिनल रेवेन्यू कहा जाएगा। अब सीमांत आगम का व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है कि उत्पादक एक वस्तु को किस प्रकार बेच रहा है। इस संदर्भ में दो स्थितियों पर विचार कर सकते हैं। पहली अवस्था वह है जिसमें एक कीमत पर उत्पादक वस्तु की सभी इकाइयां बेच रहा है। ऐसी स्थिति में सीमांत आय और औसत आय दोनों बराबर होगी। अगर उत्पादक एक ही कीमत पर वस्तु की सभी इकाइयां बेच रहा है तो उसकी मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू बराबर होगी। लेकिन अगर दूसरी अवस्था क्या है कि बिक्री की मात्रा को बढ़ाने के लिए उत्पादक को वस्तु की कीमत में कमी करनी पड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में बिक्री की इकाइयों में वृद्धि होने पर औसत आय भी निरंतर घटती जाएगी। इसमें कमी औसत आय की तुलना में कहीं अधिक होगी। मान लीजिए वो अपनी आय जो है कीमत कम कर रहा है, कीमत कम कर रहा है तो उसकी जो एवरेज रेवेन्यू है वो घटती जाएगी। ठीक है ना, बस ये सिंपल रेवेन्यू वाला जो इसका थ्योरेटिकल पार्ट ये है। इनके जो इंटर रिलेशन है वो हम कल डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आपका सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो आते रहेंगे, बस आपका साथ चाहिए। और बस ऐसे ही यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।